सभी प्यारे दोस्तों को अनुज सर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। पीजीटी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि जल्द होगा। डेट तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ, अब आपको अपनी तैयारी में चार चांद लगा लेने चाहिए। हम आपको एक स्पेशल प्लान की बात करेंगे और केमिस्ट्री के जो सिलेबस है पीजीटी का, उस पीजीटी के सिलेबस पर हमारी गहन चर्चा आज होगी। बेस्ट प्लान आपका क्या हो सकता है, यानी स्ट्रेटजी। प्लान का मतलब यहाँ पर स्ट्रेटजी से है, यानी सिंपल सी बात यह है कि हम आखिरकार ऐसा कौन सा मेथड अपनाएं जिससे कि हम पूरी तरीके से पीजीटी एग्जामिनेशन, कोई सा भी पीजीटी एग्जामिनेशन हो, उस एग्जामिनेशन को जो है वो क्लियर कर सकें। इस बात का हमें तजुर्बा भी होना चाहिए और जानकारी भी होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन मैं आज आपको जो गहन जानकारी देने चाह रहा हूं, चाहे प्रिपरेशन किसी भी पीजीटी एग्जामिनेशन की हो, चाहे पीजीटी, वैसे तो मैं आपको यूपी का प्लान जो है बताता हूं कि यूपी पीजीटी सबसे बेस्ट प्लान। यूपी पीजीटी पर अप्लाई कर दो ये प्लान, अप्लाई कर दो ये प्लान, ठीक है ना। अगर आपने ये प्लान यूपी पीजीटी पर अप्लाई कर दिया तो फिर मान के चलो सिलेक्शन पक्का है। तरीका और कंसेप्ट अगर आपको आ रहे हैं तो चूकना नहीं है किसी भी मौके पर, आप सेलेक्ट 100% हो जाएंगे। बिहार वाले को भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्लान कर देना है पूरी स्ट्रेटजी को। अधिकतर लोग प्लान्ड स्टडी नहीं करते हैं, इसलिए सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। वो समझते हैं कि उन्हें ये आता है और वो ये जानते हैं और वही चीजें छूटती चली जाती हैं। तो ये एक ऐसी प्लान स्टडी में आपसे बात करूंगा जो वाकई में बहुत दमदार होगी। देखिए, मैंने अभी आपको मैं दिखाई भी देता हूँ, ये मैंने फ्लास्क बनवाए हैं और ये बहुत ही मस्त फ्लास्क हैं। तीनों फ्लास्क मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप मेरी स्क्रीन पर हैं और मेरी स्क्रीन से मैं आपको अपने फोल्डर में ले जाता हूँ और फोल्डर में ले जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये केमिस्ट्री के मैंने बहुत सारे प्लान जो तैयार किए, उसमें से ये एक बेस्ट प्लान है। ये आप देखिएगा, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, साफ दिख रहा होगा कि सबसे पहले मैंने फ्लास्क वॉल्यूम 1 किया, वॉल्यूम 2 किया, वॉल्यूम 3 किया। ये 3 वॉल्यूम मैंने कंसीडर किए। 3 वॉल्यूम के बाद मैंने फार्मूला का अलग लिया और उसके बाद 11th का फार्मूला अलग लिया, 12th का फार्मूला अलग लिया। ओवरऑल कहने का मेरा मीनिंग ये था कि बेस्ट प्लान जो है प्रिपरेशन का हो क्या सकता है। देखिए, यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन अगर आपको क्रैक करना है तो यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी जो वाकई में अपने से अलग हो। तो मैं बात कर रहा हूँ यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन की। यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन 2024 जिसके होने की संभावना अब लगातार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आप हमारे चैनल के अलावा और भी चैनल पर भी अगर जाएंगे, सर्च करेंगे, तो फिर आपको 100% ये पता लगेगा कि प्रिपरेशन यूपी पीजीटी की इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन किसी भी दिन अनाउंस हो सकता है 2-3 महीने के अंदर अंदर। देखिए, अब यूपी पीजीटी में मैंने क्या किया है, एक अपना नोट्स का प्रिपरेशन बनाया जिसका नाम रखा है फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि अधिकतर मैं अपनी किताबों में यही फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री को नोटिस करता हूं और इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाता हूं और इसी से मैं क्वेश्चन जो है बनवाता हूं। मैंने फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री 2024 का जो प्लान किया, यही मैं उतारूंगा अपने बच्चों के साथ में जो हमारे क्लास यानी कि टारगेट बैच में है। टारगेट बैच अगर मैं बात करता हूं, टारगेट बैच और एक बैच न्यू जनरेट टारगेट बैच जो रिवीजन के नाम से है। टारगेट बैच जो रिवीजन के नाम से, ये केवल ओल्ड स्टूडेंट के लिए है जो हमारे पुराने साथी हैं। लेकिन एक न्यू बैच भी हमने जनरेट किया है जिसका नाम है पीजीटी फुल प्रिपरेटरी प्रोग्राम। तो पीजीटी ये फुल कोर्स का बैच है, यहाँ पर आप बिल्कुल अप टू द मार्क रह सकते हैं, ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। तो ये पीजीटी फुल कोर्स हो गया और ये टारगेट बैच हो गया। इन दोनों में आखिरकार डिफरेंस क्या है, ये तो बात की बात है, इनसे भी मेरा मतलब नहीं है, लेकिन मतलब मेरा ये है कि अगर आप प्लान करते हैं तो मैं आपको प्लान बहुत मस्त बताने वाला हूं और इस प्लान पर आप अगर खरे उतर गए ना, तो फिर आप अपने आगे लेक्चरर का नाम जरूर लिख लेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए आपका नाम जो भी है XYZ, देन यू विल से कि XYZ जो भी नाम है, उसके बाद आप पीजीटी केमिस्ट्री या लेक्चरर लगा सकते हैं। देखिए, फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया है मैंने 3 पार्ट्स में। यानी कि नंबर 1
यानी अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो फिर आप ध्यान दो, मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 हिस्सों में, और 3 हिस्सों में पहला मैंने बनाया वॉल्यूम 1। यानी अब आप देखने वाले हैं कि आखिरकार डिजाइनिंग कैसे की गई है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री, फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री, ये फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री का पहला वॉल्यूम देखिए मैंने करने की क्या कोशिश की और इसी मेथड से मैं पढ़ाऊंगा। वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 1 मैंने कब यूज करूंगा और तरीका भी बताऊंगा, मैंने क्या क्या कंसिडरेशन किया है इसके अंदर। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड वॉल्यूम पर। हमने वॉल्यूम 3 बनाए हैं, इन तीनों वॉल्यूम में आपको मिलेगा एकदम अप टू द मार्क धमाका। यानी कि यहां पर मैं लिख रहा हूं फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री, और फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री के साथ मैंने, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वॉल्यूम नंबर सेकंड के क्वेश्चन, सेकंड के टॉपिक कराऊंगा। यानी कि प्रिपरेशन को दूंगा पूरी तरीके से अंजाम, इस तरीके से कि आप सेलेक्ट हो जाएं। और उसके बाद हमारा एक वॉल्यूम और बचता है जिसका नाम होता है वॉल्यूम नंबर 3। अभी देखते रहिएगा मैंने क्या प्लान किया है आपके लिए टारगेट बैच में और फुल प्रिपरेटरी प्रोग्राम में। इसी तरीके से बिहार का भी प्लान न्यू तरीके से प्लान किया है, और आप वाकई में इसमें अगर आए तो मजा आपको आना 100% श्योर है। यहाँ पर मैंने लिखा फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री, और ये फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री का वॉल्यूम जो है ये हमारा वॉल्यूम नंबर हो जाएगा 3। तो हमारे पास में 3 वॉल्यूम, ठीक है, और तीनों वॉल्यूम में आप बताओगे अनुसार आप एक वॉल्यूम में क्या लोगे। इसके बाद भी मैंने 2 वॉल्यूम और बनवाए हैं, वो भी आपको बताता हूँ, जबरदस्त। देखिए फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, इसमें मैं कंसीडर क्या क्या करूंगा और इसमें क्या क्या कंसीडर करूंगा, इसके लिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखकर और नोट करते रहना चाहिए। इसी प्लान को, अगर इस प्लान को उतारा तो सिलेक्शन पक्का। देखिए फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम 1 को अगर आप लेते हो ना, तो इसके अंदर क्या क्या लीजिएगा, समझिएगा टॉपिक। यानी कि अगर कोई टॉपिक अगर आपको लगता है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मूल कंसेप्ट बताऊं, यानी कि तरीका बताइए कि आप इसी मेथड्स को अगर अपनाओगे ना, तो फिर आपको कौन सा वॉल्यूम नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप इजी वे में कर लोगे। तो यहाँ पर मूल कंसेप्ट यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ। साथ ही में यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करता हूं। लगा दो इसी पे ताकत अपनी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 3 पे चले आइए। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम 1 में पूरा मैंने क्या स्ट्रेटजी प्लान की आपको आज समझ में आ जाएगी। पीरियोडिक टेबल में इसमें कंसीडर कर रहा हूं वॉल्यूम नंबर 1 में। तीसरे में मैंने कंसीडर किया है यहीं पर तीसरा टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग मैंने कंसीडर किया, तो यहाँ पर मैं केमिकल बॉन्डिंग लिखे दे रहा हूँ। साथियों एक बात जरूर ध्यान देना, अगर प्लान स्टडी होती है तो सिलेक्शन आपका 100% श्योर हो जाएगा, यानी कोई आपको सिलेक्शन को रोक नहीं सकता, ये भी निश्चित है। तो फिर आप इसी तरीके को अपनाइए। ये हमारा था कौन सा, 4th था, यानी कि 4th हो गया। 5th चैप्टर पर हम लोग आ जाते हैं। 5th हमारा हो जाता है, यहीं पर मैंने एक कंसिडरेशन किया है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम फर्स्ट एंड इक्विलिब्रियम सेकंड, तो दोनों को एक साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद चले आइए नेक्स्ट पर, यानी कि पार्ट चैप्टर नंबर इसके बाद है थर्मो। अब आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए, थर्मोडायनामिक्स। मैंने वॉल्यूम कैसे डिवाइड किए बस इतना देखिए, थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स मैंने कंसीडर कर ली। इसी के बाद अगर हम आगे बढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा हो जाता है हमारा रेडॉक्स। यहाँ पर हम लोग रेडॉक्स को पढ़ लेंगे। रेडॉक्स के साथ ही मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रो जरूर पढ़ लेनी चाहिए, रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहीं पर जाने देना चाहिए। रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहीं पर जाने देना चाहिए, ये मैंने अपना प्लान किया हुआ है, बाकी आप अपना समझदार हैं। चलिए इसके बाद बढ़ लेते हैं इसी सीरीज को। देखिएगा कितना मैं एंड तक आपको ये बताऊंगा कि तरीका क्या होना चाहिए। अब अभी आप पूरी वीडियो को अगर देखते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में बहुत कुछ आएगा हम क्या करने वाले हैं। इसके बाद आ जाइए, मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं, और इसके बाद आ जाता है, मैंने यहाँ फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नहीं बनाया है। देखिए मैं बनाने क्या जा रहा हूँ, रेडॉक्स हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और इसके बाद आप ले लीजिएगा एस ब्लॉक। और यहाँ पर एस ब्लॉक आपको फुल करना पड़ेगा। एस ब्लॉक में यहाँ पर फुल कंसिडरेशन होगा, फुल यानी कि फुल कंसीडर करेंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 10th पर आ जाता है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक भी हम लोग फुल कंसीडर करेंगे। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो 11th के ना, इसमें 12th के भी मर्जिंग की है, क्योंकि ये रीजन भी आपको बताऊंगा।
पी ब्लॉक यहाँ पर हो गया फुल, ये फुल का मतलब हो जाता है पी ब्लॉक यहाँ पर फुल कंसीडर करिएगा, और फुल कंसीडरेशन में यहाँ थर्ड यानी कि 13 से लेकर के 18 तक कवरेज पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद पी ब्लॉक के बाद आ जाइएगा, इसके बाद नेक्स्ट 6 पर आ जाइएगा। देखिए मैंने हर चीज को अपने हिसाब से चेंज किया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन आपको लेना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, हालांकि क्वेश्चन एक ही दो आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको आपको कंसीडर करना चाहिए। और 10th पे आइए, 10th में 12th पे आ जाइए, यहाँ पर 9 10th कहीं पर सीरीज बोलते बोलते गलत हो जाए, टेंशन ना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये 12th हो गया। यहाँ पर आ जाएगा रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, लेकिन रिएक्शन और मैकेनिज्म की जब मैं बात करता हूँ, रिएक्शन एंड मैकेनिज्म इसकी जब मैं बात करता हूँ ना, तो फिर दिल में ये उठता है कि आखिरकार रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों को दो कंसेप्ट पर उठा लेनी चाहिए। नंबर 1 एक एलिफैटिक की कर लेनी चाहिए, और साथ में एक एरोमेटिक की कर लेनी चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर मैक्सिमम रिएक्शंस को कवरेज कर देना चाहिए, ये मेरा मानना है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 13 पे आते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पर भी दो तरीके आपको हाइड्रोकार्बन्स में कंसीडर करने चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने जो किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप भी डिवीजन ले सकते हो। एलिफैटिक अलग कर लेना है, एलिफैटिक। और जब एरोमेटिक आप पढ़ें तो एरोमेटिक में केवल ये ना करिएगा कि केवल 4 रिएक्शन पढ़ के छोड़ दीजिएगा। एरोमेटिक को भी मैंने बाइफरकेट कर लिया है, और एरोमेटिक को बाइफरकेट करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैं लाइन सीधी खींचूं क्योंकि ऊपर से उधर सीरीज पर भी मुझे आना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ है। नंबर 1, यहाँ पर मुझे टॉलिन भी पढ़ना चाहिए। टॉलिन में एक हिंट दे रहा हूँ, कोई छूटे तो आप कंप्लीट करिएगा। टॉलिन के बाद हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन एक न एक आ जाता है। उसके बाद हमें एनिलीन पढ़ना चाहिए, और एनिलीन सबसे पहले क्लोरोबेंजीन भी पढ़ लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है मुझे क्लोरोबेंजीन यहीं पर लिख देना चाहिए, क्योंकि नीचे नहीं उसका मीनिंग बनेगा। यहाँ टॉलिन पढ़ लीजिए, यहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्लोरोबेंजीन पढ़ लेना चाहिए, एनिलीन पढ़ लीजिए, उसके बाद बीडीसी पढ़ लीजिए, बीडीसी। अब देखिए मैं किस तरीके से डिवीजन कर रहा हूं वो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बीडीसी पढ़ लीजिए क्योंकि हम लोग एरोमेटिक में। उसके बाद हमें बेंजल्डिहाइड पढ़ ले, फिनॉल पढ़ लेना है, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड, ये सब अलग अलग पढ़ना पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ फिनॉल पढ़ लो, यहीं पर आप एरोमेटिक, अब देखिएगा ध्यान से, इसके बाद फिनॉल के बाद में जो है वो आप बेंजल्डिहाइड पढ़ लो, सब पढ़ डालो, बेंजल्डिहाइड पढ़ लो, और उसके बाद बेंजोइक एसिड पढ़ो, इसके बाद बेंजोइक एसिड पढ़ो, इसके बाद आप पढ़ो क्या, बेंजोइक एसिड पढ़ो ना, मजा आ जाएगा। उसके बाद BSA बेंजीन सल्फोनिक एसिड पढ़ डालो। तो ये एरोमेटिक में। और यहाँ पर एलिफेटिक की जब बात आ रही है तो एलिफेटिक में आपको 3 जरूर पता होंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फुल हाइड्रोकार्बन अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आ जाता है आपका एल्केन, आप नोट कर रहे होंगे, मिटाऊंगा बाद में, ये एल्कीन हो गया और यहाँ पर आपका एल्काइन हो गया। तो ये इस तरीके से डिवीजन करिए ना, तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर प्लान मेरा अप्लाई किया। प्लान नंबर 2, ये सेकंड में हम क्या लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें देखी ना, अब इनमें क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, अगर मान लो आपको कुछ लगता है तो मुझे बताइए कि सर ये टॉपिक छूटा हुआ, तो वो मैं कहाँ कंसीडर करूंगा, आपको बता रहा हूँ। देखिए इस वाले जो हम लोग टॉपिक में चलते हैं यहाँ पर, तो नंबर 1 यहाँ पर हम लोगों को सॉलिड स्टेट पढ़ना चाहिए, सॉलिड स्टेट मैंने वॉल्यूम में लाया हूँ। उसके बाद नंबर 2 यहाँ पर मैं गैसियस स्टेट लाया हूँ, गैसियस एंड लिक्विड स्टेट, ये दोनों अलग कर दिए। अब आपको लग रहा होगा सर यहाँ होनी ना, मैंने अपने ढंग से डिवाइड किया जिससे पढ़ने में आसानी रहे, क्वेश्चन कलेक्शन एक जगह रहे। सॉलिड स्टेट, गैसेस स्टेट कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में डाइल्यूट थ्योरी जरूर ले लीजिएगा, तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन भी लिख दे रहा हूँ, थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब ये पूरा आपको पढ़ना है सॉल्यूशन। इसका मीनिंग कहने का मेरा सिर्फ इतना है, बाकी अपना आप समझदार हैं। इसके बाद आप लीजिएगा केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़िएगा नहीं। लोगों का मानना है कि सर मेटलर्जी नहीं है, तो मैं भी आपसे कहता हूं मेटलर्जी पर आपको फोकस नहीं करना है, लेकिन मेटलर्जी में
आप नंबर 1 और को जरूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद थ्योरी यानी इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरीज जो हैं वो जरूर याद कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक थ्योरी कौन सी आ सकती है। उसके बाद ऑटो रिडक्शन कहाँ होता है, इस टाइप से जो टर्मिनोलॉजी है ऑटो रिडक्शन, इसको जरूर पढ़िए। और इसके बाद एक एलॉय भी पढ़ लीजिए, एलॉय भी पढ़ लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन आने की संभावना पूरी तरीके से बनती है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग टॉपिक मेटलर्जी के बाद कंसिडरेशन क्या करेंगे आपको बता दें। सरफेस को लीजिएगा और सरफेस केमिस्ट्री जो है, सरफेस केमिस्ट्री को जब उठाइएगा तो इसको 3 हिस्सों में अलग अलग पढ़ लेना। नंबर 1 आपका क्या पढ़ना है, नंबर 1 आपको पढ़ लेना है ध्यान से एड्जॉर्प्शन, और एड्जॉर्प्शन में दोनों थ्योरी पर फोकस करिएगा, लैंगमुर एड्जॉर्प्शन और फ्रेंडली। तो यहाँ पर एड्जॉर्प्शन थ्योरी जो है आप जरूर कर लें। और एड्जॉर्प्शन थ्योरी के बाद जब आप चलिएगा तो फिर नेक्स्ट आ जाइएगा कहाँ पर, सरफेस केमिस्ट्री में ही याद है कोलाइडल सॉल्यूशन पर आ जाइएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन पर आ जाइएगा। और इसी के तीसरे पॉइंट पर आप केमिकल काइनेटिक्स साथ कैटालिसिस मत पढ़ना, यहाँ पढ़ना कैटालिसिस पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये छोड़ने नहीं, तरीका यही अपनाइएगा, देखिए आपको बिल्कुल 100% परफेक्टनेस आपके अंदर आएगी। और उसके बाद जब सरफेस कंप्लीट हो जाए तो फिर आप क्या करना, इसके बाद आप D&F ब्लॉक बिल्कुल पढ़ना। और जैसे DF और ब्लॉक पढ़ो तो साथ में आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं छोड़नी है, कोऑर्डिनेशन नहीं छोड़नी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत फोकस करना। और इसके जो एक्सेप्शंस हो DF के बिल्कुल रट लीजिएगा, छोड़ना मत किसी की। 9th पॉइंट पर आपको एक विशेष ध्यान ये देना है गुरुजी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एल्काइल हैलाइड पढ़ना है, एराइल नहीं पढ़ना है, एल्काइल हैलाइड, क्योंकि एराइल हम पीछे पढ़ा चुके हैं। देखो है ना, तरीका बदल गया, नहीं तो आपको एक चीज दिक्कत करेगी, एकदम सब चीजें माइंड में सेट रहेंगी। उसके बाद एल्काइल हैलाइड के बाद आप केवल एल्कोहल्स पढ़ोगे, एल्कोहल्स अलग कर देना, 11वें में ईथर अलग कर देना, इस तरीके से प्लान करिए ना। उसके बाद एल्डिहाइड में आइए तो एलिफेटिक एल्डिहाइड में रहिएगा। तो यहाँ पर मैं एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक इधर हो गया, एलिफेटिक एल्डिहाइड है ना, एकदम प्लान स्ट्रेटजी एल्डिहाइड। और इसी के बाद आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में रहना, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में रहिएगा, जिसमें आपका एसिटिक एसिड है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी बेंजोइक तो हम ले आए हैं उधर, एरोमेटिक तो इधर पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर आ जाइए, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही कंप्लीट हो आपका, तुरंत एक काम और करना, एमीन्स पढ़ना। और एमीन्स केवल कौन से पढ़ना, क्योंकि यहाँ एनिलीन पढ़ चुके हो आप, यहाँ एरोमेटिक एमीन नहीं पढ़ोगे, यहाँ पर एलिफेटिक एमीन पढ़ोगे, एलिफेटिक। बाकी अगर तुम कंबाइन करने की कोशिश करते हो तो मुझे बुराई नहीं है, ये इसमें पढ़ लीजिएगा। अब आप कहोगे कि सर ये आपने इसमें कंसिडरेशन कर लिया, मैंने फिर लाया हूँ नेक्स्ट वॉल्यूम नंबर 3। ये मैंने क्या प्लान किया वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं पूरी स्ट्रेटजी के साथ में उतरा हूँ, इस बार 2024 में सिलेक्शन देने हैं मुझे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले कंसीडर किया है बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल अगर मैंने कंसिडरेशन किया तो बायोमोलिक्यूल में यहाँ फुल 3 हिस्से मैंने बनाए हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक न्यूक्लिक एसिड। ये बायोमोलिक्यूल में एक तो आप कार्बोहाइड्रेट पर रहिएगा, कार्बोहाइड्रेट पर रहिएगा, ठीक है, एक आप प्रोटीन पर रहिएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, और तीसरा पार्ट आप नोट कर लीजिएगा न्यूक्लिक एसिड का। ये सब अलग अलग करिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा आपका। न्यूक्लिक एसिड का बहुत ही फंटास्टिक मेथड बता रहा हूँ आपको, सब टॉपिक अलग अलग कर दो, ऑपरेशन पूरा हो जाएगा 100%। नए तरीके से नई स्ट्रेटजी प्लान अगर होती है ना तो फिर पढ़ाई भी दमदार होती है। इसके बाद नेक्स्ट कंसिडरेशन कर लेते हैं हम लोग पॉलीमर्स। अब यहाँ पर पॉलीमर्स जो जितने एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, पीजीटी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के साथ में आप पॉलीमर्स कंप्लीट कर लीजिए, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक, लेकिन पॉलीमर पूरा करना ही पड़ेगा आपको। नंबर तीसरे पे मैं लाया हूँ यहाँ पर ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, यहाँ पर ड्रग्स एंड मेडिसिन्स लाया हूँ। बहुत ही फंटास्टिक तरीके से मैंने चैप्टर को अंजाम देने की कोशिश की है, और यही तैयारी का अगर तरीका रहा ना तो सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा कोई। इसके बाद मैं डाइज को भी कंसीडर करूंगा कि मैं ड्रग्स मेडिसिन करूंगा, फिर मैं डाइज करूंगा, है ना। डाइज के बाद नया टॉपिक मैं उठाऊंगा एकदम से, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मैं कंसीडर करूंगा, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बाद मैं लाऊंगा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में लाऊंगा, ठीक है।
और इसके बाद मैं लाऊंगा एल्कोलॉइड्स एंड हार्मोन्स, मैं यहाँ पर लाऊंगा। तो यहाँ पर एल्कोलॉइड्स लाऊंगा, एल्कोलॉइड्स, स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स, हार्मोन्स। ये मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन हाँ हल्का सा टॉपिक पढ़ना चाहिए आपको। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से डिज़ाइन जो मैंने कर दिया है ना, यही मजबूत आपको सिलेक्शन के लिए ले जाएगा। स्पेक्ट्रो यहीं पर पढ़ लेना, स्पेक्ट्रोस्कोपी लीजिएगा इसी के अंदर। इसके बाद आप इसमें फोटो केमिस्ट्री उठा लीजिएगा, फोटो केमिस्ट्री उठा लीजिएगा। तो फोटो केमिस्ट्री को पढ़ लेना इसके अंदर, समझ रहे हैं ना मेरी बात। और इसमें 10वां टॉपिक फोटो केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद बढ़िया से इसमें 2 फोटो केमिस्ट्री होंगी, एक फिजिकल केमिस्ट्री के हिसाब से, एक ऑर्गेनिक के हिसाब से। तो यानी ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों यही उठाइएगा। यहाँ पर मैंने डिवीजन अपने ढंग से किया है। तीसरी चीज जो है वो आपका एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब उसके लिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि IUPAC और आइसोमेरिज्म वो भी इसी में कंसीडर करिए, उधर ना कंसीडर करिए। अगर आपको लगता है कि आइसोमेरिज्म इधर करना चाहिए तो मैं आपको सलाह दूंगा IUPAC अगर आप चाहते हो तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म है यहाँ पर जोड़ सकते हो। वैसे उस टॉपिक के लिए मैंने आपको ऑफर दे रखा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स हम लोग यहीं पर पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक को फिर यहीं पर ही मर्ज मैं कर देता हूँ। यानी कि मैंने जो अंदर फ्लास्क ओपन करूंगा तो उसमें यहाँ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एट रैंडम चेंज मुझे यहाँ कर देना चाहिए। मतलब IUPAC, क्योंकि हाइड्रोकार्बन यहीं पर, IUPAC भी इसी में रहे और साथ में हमारे साथ यहाँ पर आइसोमेरिज्म भी रहे, और आइसोमेरिज्म दोनों रहे, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म भी रहे ना, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में दोनों है, एक ऑर्गेनिक वाली है, एक मतलब जनरल सिंपल, और उसके बाद कन्फर्मेशन है। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म मतलब दोनों का कंसिडरेशन होना चाहिए, एक नॉर्मल आइसोमेरिज्म जिसमें आपका सिस ट्रांस एंड सो ऑन, उसके बाद आपका कन्फर्मेशन। इन दोनों टॉपिक को यहाँ पर उठा करके ले आइएगा। ये बहुत ही प्लान्ड तरीके से बता रहा हूँ आपको, अगर आपने ये गलती नहीं की ना तो फिर सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत ही मजबूत तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आप एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, इसको भी यहीं पर जोड़ लीजिए, इसको यहाँ पर जोड़ना जरूरी है, इस वाले फ्लास्क में लाइएगा रेडियो एक्टिविटी। और अगर आपका मन करे तो फिर ऐसा नहीं ट्यूनिंग कर सकते, रेडियो एक्टिविटी लेना है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पूरे टॉपिक्स को अपने तरीके से डिजाइन कर लीजिए, और जैसे ही अपने तरीके से डिजाइन करेंगे ना तो एक चीज और करिए। देखिए बहुत ही मैंने इस पर अपना क्या कि R&D करता रहता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाता रहता हूँ, मतलब अपना समय देता हूँ, और इस समय के साथ में कोशिश करता हूँ कि परिवर्तन ऐसा हो जाए जो आपको सिलेक्शन दिखाए और क्या होना चाहिए प्लान। तो मैंने देखिए 3 हिस्सों में फ्लास्क बनाए। इसके बाद आप क्या करना है आपको, अब अगर इसमें कोई टॉपिक आपको लगा हो तो एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए एक ऐसा फ्लास्क तैयार करना जिसमें कुछ चीजें हट के आए। उसका नाम मैंने दिया है रिएक्टिव फ्लास्क। बहुत ही जबरदस्त फ्लास्क होगा, इसका नाम है रिएक्टिव फ्लास्क। ये रिएक्टिव फ्लास्क ये केमिस्ट्री अनुसार की कॉपीराइट है, यानी कि रिएक्टिव फ्लास्क। अभी रिएक्टिव फ्लास्क में क्या क्या आपको लेना पड़ेगा, रिएक्टिव फ्लास्क के अंदर आप अलग कर दीजिए, प्लान कर दीजिए। नंबर 1 नेम रिएक्शन उठाइए, इसके अंदर नेम रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन अंदर पढ़िए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जरूर पढ़िए। यहाँ पर मैकेनिज्म लाइए, पर्टिकुलर रिएक्शन की मैकेनिज्म, यानी मैकेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन लाना पड़ेगी आपको। पर्टिकुलर का मतलब है जो कुछ जैसे लॉजेंस है ना, वुल्फ मतलब वुल्फ किश्नर अलग से उठा लीजिए, या फिर कार्टियस है, इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन आप यहाँ पर जरूर कीजिएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन देना है, मैकेनिज्म ऑफ द पर्टिकुलर। उसके बाद यहाँ पर रिएजेंट का आपको कॉलम लेना पड़ेगा, कौन सा रिएजेंट कहाँ अप्लाई होता है, वो रिड्यूसिंग है कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, यानी एजेंट भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से रिएक्टिव फ्लास्क में जो है वो आपको क्या करना है, 3 चीजें कंसीडरेशन करिए, बहुत ही मस्त। यहीं पर एक मैंने चार्ट और भी बताया है आपको, जिसको आपको अलग ढंग से पढ़ना है। नंबर 1 फार्मूला फ्लास्क होगा, ये फार्मूला फ्लास्क। ये फार्मूला फ्लास्क तो अपने में ही सेपरेट है, इसको कुछ नहीं करना, छेड़ना भी नहीं है। इसमें फार्मूला 2 तरीके के होंगे। नंबर 1 क्लास जो 11th से जुड़े हुए चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड फार्मूले होंगे, और यहाँ पर क्लास
12th से जुड़े हुए फार्मूले होंगे, तो इन दोनों के फार्मूले बनाइएगा। मैंने ये आपको पीडीएफ दिखाई है, ये धीरे धीरे सभी चीजें आप तक पहुंचेंगी। आप अगर ऐप पर आते हैं तो ऐप के थ्रू पहुंचेंगी। बाकी मैंने स्ट्रेटजी प्लान कर दी, आप अपना मेथड अपना कंसेप्ट भी लगा सकते हो। कोई चैप्टर अगर आपको ऐसा लगता है कि सर लीव कर गया है तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं, उसको आप ऐड करके अपने हिसाब से ऐड करिएगा। फेज रूल एक इसमें बचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि फेज रूल को भी फ्लास्क नंबर 3 में ही लाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 11वां टॉपिक फेज रूल और जोड़ूंगा। तो ये फेज रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों चैप्टर मैं फ्लास्क 3 में इसलिए रखना चाहता हूँ कि पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। तो अगर ये तीनों फ्लास्क आपने तैयार कर लिए ना, तो फिर 100% कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा हो, और यही कॉन्फिडेंस आपका यूपी पीजीपी में सिलेक्शन कराएगा। तो फ्लास्क ऑफ केमिस्ट्री का जो वॉल्यूम है ना, ये वाकई में इतना लाजवाब बना हुआ है 2024 के लिए। अपने तरीके से मैंने प्लान किया है और अपने तरीके से मैंने फुल टारगेट बैच, टारगेट बैच रिवीजन की पीडीएफ में रहेगा, ये रिवीजन की पीडीएफ में रहेगा। न्यू स्ट्रेटजी है, न्यू प्लान है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको एक डाउट आपके मन में है, अगर आप ओल्ड है तो फिर मेरे हिसाब से टारगेट बैच में ही रहिए, और न्यू है तो पीजीटी फुल कोर्स में रहिएगा, क्योंकि अदर कोर्सेज में पीडीएफ अलाउ नहीं, क्योंकि उनके डाटा, उनके जो मतलब सिंपल सी बात, उनके अंदर जो कैपेसिटी है स्टोरेज की वो नहीं है, तो इसलिए वहां पर ये बहुत सारी चीजें नहीं जा पाएंगी। जो छोटे कोर्स हैं उनमें पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन जो बड़े कोर्स हैं उनमें सभी में पॉसिबिलिटीज है। और अगर आपने ये ढंग अपने आप भी अपनाया तो मुझे लगता है कि वाकई में बहुत ही जबरदस्त प्लान होगा, और ये प्लान ही आपका सिलेक्शन कराए। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इनको अपने ढंग से तोड़िए, अपने तरीके से बनाइए, और उसके बाद इन्हीं के बेस पर आपको कॉपी बनानी चाहिए। और जितनी कॉपी आप बनाएंगे तो कॉपीज भी आप अलग अलग कर दीजिए। मेरे हिसाब से कॉपीज भी आप अलग अलग कर दीजिए। नंबर 1, सबसे पहले आप जो है वो बनाइए वॉल्यूम 1 बना लीजिए। नंबर 1 वॉल्यूम 1 बनाइए, वॉल्यूम 1 बनाइए। उसके बाद सेकंड पर आप वॉल्यूम 2 बना लीजिए, खट से वॉल्यूम 2 बना लीजिए। ये दो नोट्स तैयार करने का प्लान स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद आप वॉल्यूम नंबर 3 बना लीजिए, वॉल्यूम नंबर 3 की एक बुक बना लीजिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि रिएक्टिव फ्लास्क बना लीजिए। इसके बाद रिएक्टिव फ्लास्क बना लीजिए, रिएक्टिव फ्लास्क अनुसार का नाम जरूर लिख देना उसके आगे है। और उसके बाद हो जाएगा आपका फार्मूला फ्लास्क, फार्मूला फ्लास्क। इस तरीके से मैंने तो प्लान कर दिया। अब आपकी क्या मर्जी है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी पर जाता है। अगर तरीके से पढ़े सिलेक्शन होगा। नए प्लान के साथ में अनुसर हाजिर होंगे कल आपके सामने अपने ऑनलाइन क्लास में। इसी तरीके से मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है और कोई आपको लगता है तो फिर हमारा नंबर जरूर नोट करिए 9473702711। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। अब एक चीज जरूर बताऊंगा, कॉल उठाने बहुत लेजी है, ठीक है। हो सकता है न लगे, लेकिन अगर आप हमें रिंग करेंगे, और अधिकतर कोशिश क्या करेंगे शाम को 5 बजे के बाद भी रिंग करिए। 5 बजे के बाद रिंग करोगे तो मैं ही आपका फोन रिसीव करूंगा, ये मेरे पास ही है। लेकिन इसके बीच में मैं कॉलेज होता हूँ तो फोन रिसीविंग नहीं। प्लीज इस बात का भी ख्याल रखिए। आप एक बार फोन करिए। और दूसरी चीज है, आप व्हाट्सएप मैसेज किसी भी समय डाल सकते हैं। अगर मैं फ्री होऊंगा तो रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। तरीका बढ़िया होना चाहिए, तरीका बेस्ट होना चाहिए, और इसी तरीके से प्लान करिए अपनी स्ट्रेटजी को। और अगर आपको चाहिए ये सब चीजें तो फिर एक बार जुड़िए हमसे। ओके, गुड नाइट।